समय का वो क्षण जब द्वापर का सूर्य अस्त हो रहा था, धरती के कणों में एक गहरा मौन उतर आया था। प्रभास क्षेत्र की भूमि पर समुद्र की लहरें धीरे धीरे तट को छू रही थीं। एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ध्यानमग्न बैठे थे। उनका मुख शांत था, दृष्टि आकाश की ओर स्थिर। जीवन का वह महान पात्र जिसने युगों को दिशा दी, अब अपनी लीला समेटने वाला था। अचानक एक शिकारी ने दूर से उन्हें देखा और उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। तीर उनके चरणों में लगा। क्षण भर को भूमि जैसे कांप उठी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए तीर को देखा, फिर आसमान की ओर दृष्टि उठाई। समाप्त नहीं हुआ, केवल रूप बदला है। और उसी क्षण उनकी देह से एक दिव्य प्रकाश निकला जो क्षितिज में विलीन हो गया। समुद्र की लहरें उस पल जैसे रुक गईं, वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो गईं, वायु भी मौन थी। द्वारका के आकाश में शंखनाद गूंजा, पर इस बार वो विजय का नहीं, विदाई का था। हस्तिनापुर में बैठे अर्जुन को उस रात एक विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कृष्ण एक उज्जवल धाम में खड़े हैं, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, और वह कह रहे हैं, पार्थ अब समय है। मेरी लीला समाप्त हुई, पर धर्म का चक्र अब भी घूम रहा है। अर्जुन घबराकर उठ बैठे। उनके हृदय में एक भय, एक शून्यता उतर आई। सुबह होते ही संदेश मिला, प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण ने देह त्याग दी है। अर्जुन मौन रह गए, होंठ कांप उठे, पर शब्द न निकले। कुछ ही दिनों में वो द्वारका की ओर चल पड़े। मार्ग लंबा था, पर उनके मन का बोझ उससे भी भारी। हर मोड़ पर उन्हें वे दिन याद आते जब कृष्ण ने सारथी बनकर उन्हें धर्म का अर्थ समझाया था, जब उन्होंने कहा था, पार्थ अपने कर्म को ही पूजा समझो। अब वही पार्थ खाली रथ लेकर चल रहा था जिसका सारथी चला गया था। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तब वहां एक भयावह दृश्य था। महल टूट चुके थे, सोने की दीवारें खंडहर बन चुकी थीं, लहरें राजमहल की सीढ़ियों तक आ चुकी थीं। कभी जहां रुक्मिणी और सत्यभामा के महल से वीणा की धुन सुनाई देती थी, वहां अब समुद्र की गरज थी। अर्जुन तट पर पहुंचे, रथ रोका और चुपचाप लहरों को देखते रहे। तभी हवा में हल्की बांसुरी की ध्वनि गूंजी, धीरे धीरे, मधुर और अनंत। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, माधव, क्या ये तुम्हारी विदाई है या फिर तुम्हारा संकेत? वह उसी तट पर बैठे रहे। रात ढलती गई, तारों की झिलमिलाहट के बीच समुद्र जैसे बोलने लगा। अर्जुन ने ध्यान में श्री कृष्ण का स्वर सुना, पार्थ, द्वारका कभी नष्ट नहीं होती, ये केवल दृष्टि से ओझल होती है। समय के साथ ये फिर प्रकट होगी। जब मनुष्य सत्य से भटक जाएगा, तब ये नगरी फिर धर्म का दीपक बनेगी। सुबह अर्जुन ने देखा कुछ बच्चे, स्त्रियां और वृद्ध द्वारका के टूटे हुए भागों से बाहर आ रहे थे। उन्होंने उन्हें रथों में बैठाया और कहा, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। पर रास्ता कठिन था, जंगल, पहाड़ और डाकुओं से भरा। जब डाकुओं ने आक्रमण किया, अर्जुन ने गांडीव उठाया, पर बाण जैसे भार बन गए हों। हाथ कांपने लगे। जो अर्जुन कभी अपराजेय थे, आज उनके बाण दिशाहीन उड़ रहे थे। लुटेरों ने उनके सामने ही स्त्रियों से आभूषण छीन लिए। बच्चे रोते रहे और अर्जुन केवल मौन खड़े रहे। उस रात वो रथ के पास बैठे रहे। उन्होंने गांडीव को देखा, वही धनुष जिसके आगे देवता भी नतमस्तक थे। उन्होंने आंखें बंद की और कृष्ण की वाणी स्मरण की, पार्थ, जब तक मेरे साथ तुम्हारा मन जुड़ा है, तब तक शक्ति तुम्हारी है। जब अहंकार प्रवेश करेगा, शक्ति लौट जाएगी। अर्जुन के आंसू गिरे और उन्होंने गांडीव को नदी में प्रवाहित कर दिया। वो बोले, माधव, अब ये भी तुम्हारा है। हस्तिनापुर लौटकर उन्होंने धर्मराज को सब बताया। कुछ ही समय बाद पांडवों ने भी राज्य त्याग कर महाप्रस्थान का निर्णय लिया। हिमालय की शीत लहरों में चलते हुए अर्जुन के मन में केवल एक ध्वनि गूंजती रही, कर्म ही पूजा है, परिणाम ईश्वर की इच्छा। जब उनके पांव बर्फ में धंसने लगे, उन्होंने आकाश की ओर देखा। माधव, अब शायद मैं लौट आया हूं, जहां से यात्रा शुरू हुई थी। समय की धारा बहती रही, युग बदले, कलियुग आया। लोग भूल गए कि कभी द्वारका नाम की नगरी अस्तित्व में थी, पर समुद्र के नीचे उन लहरों के पार पत्थरों की कतारें अब भी शांत पड़ी थीं। कभी कभी गोताखोर कहते हैं कि उन्होंने देखा है संगमरमर की दीवारें, शिलालेख और मूर्तियां, जिन पर अब भी कमल के निशान बने हैं। कभी कभी धूप की किरणें जब जल के भीतर पहुंचती हैं, तो लगता है मानो स्वर्ण नगरी फिर जीवंत हो गई हो। वैज्ञानिक इसे केवल इतिहास कहते हैं, परंतु ज्ञानी लोग कहते हैं द्वारका एक स्मृति है। ये तब प्रकट होगी जब मनुष्य पुनः अपने भीतर कृष्ण को खोजेगा। एक समुद्र तट पर आज भी जब लहरें किनारे से टकराती हैं, तो दूर कहीं कोई बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। वो ध्वनि किसी कान से नहीं, आत्मा से सुनाई देती है। कहा जाता है, जब भी कोई हृदय से श्री कृष्ण का नाम लेता है, तब समुद्र की लहरें एक पल को ठहर जाती हैं, जैसे द्वारका की गहराइयों से कोई अदृश्य आशीर्वाद उठ रहा हो। कभी कभी जब रात्रि के तीसरे पहर में हवा स्थिर हो जाती है, तट पर खड़े साधक कहते हैं कि उन्होंने जल के भीतर से एक दिव्य प्रकाश देखा।
वह प्रकाश सीधा ऊपर आकाश में उठता है, फिर धीरे धीरे विलीन हो जाता है। लोग कहते हैं वो अर्जुन की आत्मा है जो अब भी द्वारका की रखवाली करती है, क्योंकि कृष्ण ने कहा था धर्म का रक्षक कभी मरता नहीं, वो केवल रूप बदलता है। तो शायद अर्जुन अब भी वही है, समुद्र की गहराइयों में, समय के पार, उस अनंत द्वारका के प्रहरी बनकर, जहाँ न मृत्यु है न विस्मृति, केवल प्रेम है। और जब कोई बालक पहली बार बांसुरी उठाकर धुन बजाता है, तब हवा में वही सुगंध उठती है, यमुना के जल की, माखन की और उस मुस्कान की जिसने युगों को बांध रखा है। द्वारका भले ही समुद्र में समा गई हो, पर कृष्ण और अर्जुन की कथा आज भी हर आत्मा में जीवित है, क्योंकि सच्चाई यही है, जो प्रेम में डूबा वो कभी डूबता नहीं, और जो कृष्ण को जान गया उसके लिए मृत्यु भी केवल एक नया आरंभ है। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही रोचक वीडियो पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।